हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम 2023 का पीजी का क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस एग्ज़ाम का डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। Which of the following psychologist is the most associated with the hierarchy of need? Okay, तो hierarchy of need एक थ्योरी का आपने नाम सुना होगा, वो किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी? ऑप्शन ए एरिक एरिक्सन, ऑप्शन बी कार्ल जंग, ऑप्शन सी एल्फ्रेड एडलर, ऑप्शन डी अब्राहम मास्लो। ओके, जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है नीड ऑफ हिरार्की ऑफ नीड की, सॉरी इट इज़ अ नॉट अ एरिक एरिक्सन, इट इज़ अ मास्लो की जो थ्योरी है वो जो नीड हिरार्की ऑफ नीड की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? मास्लो ने दी थी, अब्राहम मास्लो ने दी थी। ओके, हमने पढ़े हैं ना, अकॉर्डिंग टू नीड हम लोगों का जो प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग हम लोगों की जो नीड है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following psychologist is the most associated with the founding of experimental psychology? Okay, तो कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लिए एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए विलियम वॉट्स, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन सी कार्ल जंग, ऑप्शन डी एफ किनर। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए विलियम वॉट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sociologist is the most associated with concept of class struggle? Okay, option A Talcott Person, option B Max Weber, option C Elim Durkheim, Durkheim, option D Karl Marx. Now right answer is option D Karl Marx. Okay, now next question, which of the following philosopher said the man is by nature a social animal? Okay, तो ऐसे कौन से फिलोसोफर है जिन्होंने कहा है मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल? ओके, ऑप्शन ए एस्ट्रिटॉल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी स्कॉट्स, ऑप्शन डी थॉमस हॉब्स। Now right answer is option A Aristotle. Okay, now next question, which of the following is a term used to describe the disorientation and anxiety that pupil experience? Okay, option A acculturation, option B ethnoquism, option C cultural relativism, option D cultural shock. Now right answer is cultural shock. Okay, now next question, which of the following sociologist is the best known for his theory of social Darwinism? Option A Carlis Darwin, option B Herbert Spencer, option C Thomas Matthew, option D Karl Marx. Now right answer is Herbert Spencer. Next question, which of the following is a term used to describe the number of male per 100 female? Option A sex ratio, option B gender ratio, option C sexual dimorphism, option D sexual reproduction. Now right answer is sex ratio. Okay, next question, which of the following is a key factor in social integration? Option A common value and norms, option B shared sense of
in identity. Option C, strong social institution. Option D, all of the above. Now right answer is all of the above. Okay. Now next question. A nurse is caring for the patient who is experiencing anxiety. The nurse plan to use nursing theory to guide. Okay. तो क्या बोल रहा है इसमें कि एक नर्स है, एक पेशेंट का जिसको एंजाइटी है, उसके लिए जो नर्सिंग थ्योरी कौन सी यूज़ करेगी उसकी एंजाइटी को दूर करने के लिए। ऑप्शन ए, एक नर्स क्या है, एक पेशेंट की केयर कर रही है, वो देख रही है कि उसको एंजाइटी है, तो नर्स क्या प्लान करेगी। ऑप्शन ए, सिस्टर कैलेस्टा रॉय एडॉप्शन मॉडल। ऑप्शन बी, डोरोथा ओवम सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी। ऑप्शन सी, वर्जानिया हैंडरसन नर्सिंग नीड थ्योरी। ऑप्शन डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्वायरमेंटल थ्योरी। तो वो जो एंजाइटी है जिस पेशेंट को, उसको ठीक करने के लिए जो नर्स है कौन सी थ्योरी यूज़ करेगी। सिस्टर कैलेस्टा रॉय एडॉप्टेशन मॉडल को यूज़ करके उसकी एंजाइटी दूर करने की कोशिश करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म फॉर इंटरनेशनल नर्सेज डे 2000, सॉरी इट इज़ नॉट व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेज डे 2023। अब देखिए ये क्वेश्चन पेपर है 23 का, तो इसमें 2023 की थीम पूछी गई है। अब ये क्वेश्चन पेपर था सितंबर 2023 का, ठीक है। मई में थीम आ जाती है तो सितंबर में पूछ ली गई। नाउ ऑप्शन इज, ऑप्शन ए, आवर नर्सेस ऑफ फ्यूचर। ऑप्शन बी, नर्स आ वॉइस टू लीड इन्वेंट इन एजुकेशन केयर एंड रिस्पेक्ट। ऑप्शन सी, नर्स आ फैंस ऑफ फॉर हेल्थ इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ नर्सिंग। ऑप्शन डी, द नर्स हार्ट ऑफ द हेल्थ केयर। तो क्या थी 2023 की थीम, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन टू रिसीव ब्रीथिंग फॉर द एडल्ट CPR। ओके, यहाँ पे CPR के समय में चेस्ट कंप्रेशन बताना है। ऑप्शन ए 50:1, ऑप्शन बी 15:2, ऑप्शन सी 10:2, ऑप्शन डी 30:2। नाउ राइट आंसर इज 30:2। ठीक है, जब एडल्ट में CPR देते हैं तो चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो क्या होता है, 30:2 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग as for the current recommendation। ओके, जो क्या है, क्या पूछा है इसमें कि जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है जो करेक्ट रिकमेंडेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, स्क्रब्ड हैंड विथ एंटीसेप्टिक सोप फॉर द 5 मिनट, रिंस हैंड विथ वाटर, ड्राई हैंड with the sterile towel। Okay. Option B, wash hand with the soap and water for 1 minute, rinse hand with water and dry hand with the sterile towel। Now next question, applying antiseptic soap, scrub hand for 2 minutes, rinse hands with water and dry with sterile towel। Now next, ऑप्शन डी, अप्लाइंग एंटीसेप्टिक सोप, स्क्रब हैंड फॉर 1 मिनट, रिंस हैंड विथ वाटर, ड्राई हैंड्स विथ पेपर टॉवेल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या करना है, जो करेक्ट सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए रिकमेंडेशन है वो क्या है, वो ये है कि स्क्रब हैंड विथ एंटीसेप्टिक सोप। ठीक है, हैंड को स्क्रब करना है एंटीसेप्टिक सोप से, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए,
विंग हैंड विथ वाटर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ड्राई हैंड विद द स्टेराइल टॉवल। उसके बाद क्या करना है, हैंड को ड्राई करना है, किससे, स्टेराइल वाटर से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with a diagnosis of diabetes mellitus is experience fatigue. Which of the following is the most appropriate diagnosis? Okay. Option A, risk for the unstable blood glucose level. Option B, imbalanced nutrition less than body requirement. Option C, impaired skin integrity. Option D, deficient fluid volume. Now right answer is risk for unstable blood glucose level. Okay. क्या है, एक पेशेंट है, उसको क्या डायग्नोस हुई है, डायबिटीज़ मेलाइटस। वो कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, फटीग एक्सपीरियंस कर रहा है। तो क्या होगा, उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अनस्टेबल होगा, इसीलिए वो ऐसा फील कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एन IV infusion of 1000 ml of normal saline over the 8 hour, the drop factor, ठीक है, एक नर्स है, उसका क्या होगा, पर मिनट शुड बी नर्व से सेट द IV पम्प टू डिलीवर्ड। तो इसका ड्रॉप फैक्टर निकालना है आपको, तो कितना, ऑप्शन ए 33 ड्रॉप पर मिनट, ऑप्शन बी 42 ड्रॉप पर मिनट, ऑप्शन सी 28 ड्रॉप पर मिनट, ऑप्शन डी 20 ड्रॉप पर मिनट। तो ये क्या हुआ था, जो इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। ओके, तो आप लोग निकाल के पक्का देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका ड्रॉप फैक्टर कितना होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग अ बैड सोर, विच ऑफ द फॉलोइंग intervention is the most appropriate to, option A, keeping the skin clean and dry, option B, using a pressure relief mattress, option C, repositioning the patient every 2 hours, sorry it is a repositioning. Okay, now option D, applying the moisture barrier cream. Okay, तो क्या आएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी, रीपोजिशनिंग द पेशेंट योरी 2 आवर। जब बेड सोर का पेशेंट होता है उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं कि पेशेंट की पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए योरी 2 आवर्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हैज़ रूमेटिक फीवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द फीवर। ओके, एक पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है, रोमेटिक फीवर हो रहा है, तो उसका कॉज क्या होगा, ऑप्शन ए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस, ऑप्शन बी, ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी, सेप्सिस, ऑप्शन डी, मलेरिया। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस। ओके, now next question, a nurse is calculated the drug of acetaminophen for a 4-year child, the adult dose is 1000 mg. Okay, योवी। तो क्लार्क रूल के अकॉर्डिंग उसको निकालना है, क्या निकालना है कि एक बच्चा है कितना, 4 साल का, तो 4 साल का बच्चा है तो उसके लिए ड्रग कैलकुलेट करना है। अब एडल्ट को कितना देते हैं हम, कितना देंगे, 1000 mg, तो बच्चे को कितना देंगे, और इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, क्लार्क्स रूल यूज़ करना है। ओके, तो क्या, ऑप्शन ए 150 mg योवी 6 आवली, ऑप्शन बी 200 mg योवी 6 आवली, ऑप्शन सी 300 mg योवी 6 आवली, ऑप्शन डी 250 mg योवी 6 आवली। तो कितना देगी वो, 250 mg ये वो भी 6 आवरली देगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
A patient has suffered to second degree burn to their hand. Okay, which of the following is the most important internal? Okay, option A, covering the burn with the sterile dressing. Option B, it is not a burn. Okay, it is a burn है. Okay, option B, applying the cool compression to the burn. Option C, cleaning the burn with soap and water. Option D, giving a patient pain medicine. Okay, तो क्या करेंगे, सबसे जो सेकेंड डिग्री बर्न है, ओके, तो क्या करेंगे हम, कवरिंग द बर्न विद द स्टेराइल ड्रेसिंग. ओके, क्यों, क्योंकि यदि ओपन वुंड रहेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पेशेंट इज रिसीविंग नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन टू prevent? Okay, option A, flushing the tube with water before and after feeding. Option B, administer the feeding slowly over 30 minutes. Option C, using a feeding pump to deliver the feeding. Option D, checking the tube placement before and each feeding. Okay, now right answer is option D, checking the tube placement before and after feeding. ओके, तो क्या करना है, हम कोई भी पेशेंट है उसको एनजीटी फीडिंग करवा रहे हैं, तो हम जब भी फीडिंग करवाते हैं उसके पहले और जब फीडिंग करवाते हैं उसके बाद हमको क्या करना है, जब भी हम फीडिंग करवाते हैं उसके पहले हमको क्या करना है कि हमको पहले क्या है, एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करना है कि कहीं हमारा एनजी ट्यूब रिप्लेस तो नहीं हो गया, निकल तो नहीं गया, कहीं और तो नहीं चला गया. ओके, चेक करने के बाद ही हम एनजी ट्यूब फीडिंग कराएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A patient temperature is 38.5 degree Celsius. What is the temperature is degree Fahrenheit? ओके, तो अब क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 38.5 डिग्री सेल्सियस. तो अब इसको हमको क्या करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. तो हम कैसे करेंगे, ये कितना आएगा हमारा आंसर. ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑप्शन बी 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑप्शन सी 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑप्शन डी 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट. नो, राइट आंसर इज ऑप्शन डी 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट. इसका फॉर्मूला होता है, आप पक्का करके देखिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट apical and radial pulse. The apical pulse is 18 beat per minute and the radial pulse deficit. Okay, तो कितना आएगा, ऑप्शन ए 28 बीट पर मिनट. ऑप्शन बी 18 बीट पर मिनट. ऑप्शन सी 8 बीट पर मिनट. ऑप्शन डी 38 बीट पर मिनट. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी 38 beat per minute. Okay, now next question. A nurse assessing the patient pulse. The nurse note that the pulse is bounding at forceful with a rapid movement. Okay, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्शन ए टाइब्यूट साइन. ऑप्शन बी वाटर हैमर पल्स. ऑप्शन सी क्विक्स पल्स. ऑप्शन डी कार्विजन पल्स. नो, राइट आंसर इज कार्विजन पल्स. ओके, क्या हो रही है, पल्स एकदम बहुत तेज़ी से आ रही है और कैसी हो रही है, बाउंडिंग हो रही है पल्स की. ओके, तो वो क्या कहलाता है, कार्विजन पल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
A nurse is caring for a patient who experiences a shortness of breath. The nurse is instructed to the patient to, अब किस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्ट करेगी पेशेंट को? यदि एक पेशेंट है, ये एक पेशेंट है, उसको नर्स देख रही है कि इसकी शॉर्टनिंग ऑफ पल्स हो रही है, ब्रीथ हो रही है, तो नर्स क्या नोट करेगी? ऑप्शन ए टू हेल्प द पेशेंट रिलैक्स, ऑप्शन बी टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी टू लूज म्यूकस इन एयरवे, ऑप्शन डी टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड. Now, right answer is to increase the amount of oxygen in the blood. Now, next question. A nurse is preparing to place the patient Trendelenburg position. What is the purpose of Trendelenburg position? Okay. तो ये क्या है? एक नर्स है, एक पेशेंट को टेंडलबर्ग पोजीशन में डाल रही है. तो वो किस लिए डाल रही है? ये किस लिए उसको ये पोजीशन दे रही है? ऑप्शन ए टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द brain, option B to decrease the blood flow to the brain, option C to decrease the blood flow in the leg, option D to increase the blood flow in the legs. Now right answer is to increase the blood flow in the brain. Okay, टेंडनबर्ग पोजीशन में इसलिए डाल रही है कि ब्रेन में क्या हो सके, ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो सके. Now next question. The nurse is assessing the patient nail and notes that they have bruise line. What is the bruise line? Okay. Now options is vertical wings in the nails. Option B spoon shaped nails. Option C horizontal wings in the nails. Option D cubing ऑफ द नेल्स. ओके, तो क्या साइन होता है ये? हॉरिजॉन्टल विंग्स इन द नेल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नर्स इज अ केयरिंग फॉर द पेशेंट हु हैज़, क्या है? फ्लोबाइटिस. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? ओके, तो क्या है? एक नर्स है, वो क्या कर रही है? फ्लोबाइटिस के पेशेंट की केयर कर रही है. तो इसमें इंटरवेंशन क्या होगा इम्पॉर्टेंट? ऑप्शन ए अप्लाइंग वार्म कंप्रेशन टू द अफेक्टेड एरिया, ऑप्शन बी मॉनिटर द पेशेंट फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, ऑप्शन डी एलिवेटेड द इफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी, elevated the affected extremities. Now next question. A nurse is palpating the xiphoextremium of the patient. Which of the following is the most likely finding? ठीक है, xiphoextremium में जो पल्पेट कर रही है तो क्या देखेगी नर्स? ऑप्शन ए अ हार्ड बोनी prominence, option B a soft fleshy area, option C a tendon painful area, option D a clicking sensation. Now right answer is a hard bony prominence. Okay, now next question. A nurse is performing Roth's test on the patient. What is the expected finding? Okay, क्या है? रोथास टेस्ट कर रही है एक नर्स, तो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग क्या होगी? पेन इन द अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, ऑप्शन बी पेन इन द लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, ऑप्शन सी पेन ऑफ द राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, ऑप्शन डी नो पेन. नाउ राइट आंसर इज पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट इन द एब्डोमेन. ये इम्पॉर्टेंट साइन होगा रोथास टेस्ट में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नर्स इज केयरिंग फॉर द पेशेंट हु इज पासिंग मेलेना. ओके, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द मेलेना? ओके, ऑप्शन ए अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन सी लीवर डिसीज, ऑप्शन डी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. Now right answer is
upper gastrointestinal bleeding. Now next question. A nurse caring for the patient who has sores. What is the best way to remove sores? Okay. Option A, brushing the tongue with the soft toothbrush. Option B, using the tongue scraper. Option C, gargling with the salt water. Option D, applying the topical antibiotic. Now right answer is option A, brushing the tongue with the soft toothbrush. Okay. सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो 2023 के पीजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे लिए गए थे। आई होप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए यूज़फुल हो। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।